आने वाले समय में क्या लंबे समय के लिए ये जिम्मेदारी नितिन नवीन के पास रहेगी या फिर सिर्फ कुछ समय के लिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है? बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन, बिहार से इस बड़े चेहरे पर जिम्मेदारी अभी कुछ समय के लिए ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, भरोसा जताया गया है। लेकिन क्या आने वाले समय में जेपी नड्डा की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ही बनेंगे या कोई और? अभी इसको लेकर तय नहीं हुआ है, कुछ भी अभी तक साफ नहीं किया गया बीजेपी की ओर से। लेकिन अचानक आज रविवार के दिन नितिन नवीन के नाम का ऐलान किया गया है, एक पत्र जारी किया गया, उसमें लिखा गया है कि नितिन नवीन अभी कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि बिहार में चुनाव तो हो चुके हैं, तो ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, किस तरफ ये फोकस रहकर ये फैसला लिया गया है? आने वाले समय में नितिन नवीन ही अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर ये जिम्मेदारी किसी और को दी जाएगी? खाली कुछ समय के लिए ये जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है। अभी इसको लेकर बीजेपी के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। एक पत्र आया है जिसमें यह बताया गया है कि नितिन नवीन फिलहाल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, यानी कुछ दिनों के लिए अभी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये इतना बड़ा ऐलान कैसे आज? ये देखिए, पिछले कई वर्षों से बीजेपी के अंदर ये निर्णय लेने में दिक्कत हो रही थी कि किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, और उसी परिप्रेक्ष्य में शायद बंगाल का चुनाव नजदीक है, फिर यूपी का चुनाव नजदीक है और बीजेपी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी। तो इसको लेकर नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हैं, उनसे काफी करीब हैं और अच्छा वर्किंग रिलेशंस रहेगा और कायस्थ समुदाय से आते हैं, इसलिए ये चौंकाने वाली बात है। क्योंकि बिहार में जातिगत समीकरण या राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत समीकरण को देख के सभी निर्णय लिए जाते हैं। और जहां तक नितिन नवीन की बात है कि सौम्य व्यक्तित्व के नेता हैं, लेकिन जहां तक जनाधार की बात है, मास अपील की बात है, उतनी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी उतनी नहीं है। फिर भी ये चौंकाने वाला फैसला है और हो सकता है कि उनको बड़े रोल के लिए ग्रूम किया जा रहा हो, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे चौंकाने वाले फैसले लिया करती है। अब देखना है कि किस कारण नितिन नवीन को बनाया गया है, और हम उनसे संपर्क भी करेंगे जल्द ही इस समाचार के बाद। और शायद भारतीय जनता पार्टी में अभी हाल फिलहाल में जो कोर कमेटी की बैठकें हुई थी, उनको बिहार चुनाव के समय कोर कमेटी में भी शामिल किया गया था, और इनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं के मौत के बाद, निधन के बाद नितिन नवीन को जगह मिली थी भारतीय जनता पार्टी में। कम उम्र में, 25 साल की उम्र में 2005 में ये विधायक बने पहली बार, और उसके बाद उनकी यात्रा पथ निर्माण मंत्री तक पहुंची, जो कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को ही मिलता है ये डिपार्टमेंट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कद बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी में, और छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी ये पिछले कई वर्षों से रहे हैं। तो पार्टी की नजर शायद इन पर है। युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे हैं कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक, तो पार्टी इनको ग्रूम कर रही है। हाँ, लेकिन इनका जनाधार वैसा नहीं है, इसलिए ये फैसला चौंकाने वाला लगता है। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इनकी मौजूदगी कैसी रहेगी, ये आने वाले दिन ही तय करेंगे। जैसे नितिन गडकरी के बारे में कोई नहीं जानता था महाराष्ट्र में, जब वो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, महाराष्ट्र में जानते होंगे, और जब राष्ट्रीय परिदृश्य पे आए तो लोग जानना शुरू किए। तो हो सकता है नितिन नवीन को भी उसी तरीके से ग्रूम किया जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी में। प्रकाश जी, पहले पिछले साल जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद ये कहा गया कि केंद्र से ही किसी नाम का ऐलान किया जाएगा। हो सकता है वो चेहरा भी हो जो सांसद बन के आए दोबारा से तीसरी बार, लेकिन उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। हो सकता है उनका नाम हो, लेकिन नितिन नवीन का नाम चौंकाने वाला भी है। और सवाल ये भी कि केवल पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनके नाम का ऐलान किया गया या फिर कुछ और जातिगत समीकरण और चीजों को साधा गया है? नितिन नवीन जिस जाति से आते हैं, तो उसमें जातीय समीकरण साधने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कायस्थों की संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। और अभी ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो देखना है कि
आगे इनका रोल क्या होता है, सहयोगी का रोल होता है। और बंगाल चुनाव में चूंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई तरह की गुटबाजी है, तो सवाल उठ रही है लगातार, और आरएसएस और बीजेपी के बीच में द्वंद्व चल रहा है। उसको लेकर उस खाई को पाटने के लिए हो सकता है नितिन नवीन एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट उभर कर आए हों, ताकि जो लीडर्स हैं, बीजेपी के टॉप लीडरशिप हैं, उनको काम करने में आसानी हो। और हो सकता है नितिन नवीन उसी कॉम्प्रोमाइज फार्मूला के तहत बनाए गए हों। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व के हैं, बहुत ही मृदुभाषी हैं, लेकिन जहां जनाधार की बात है और जहां पहचान की बात है, बिहार के बाहर इनकी पहचान वैसी नहीं है जैसी कि अन्य बड़े नेताओं की हुआ करती थी। लेकिन बीजेपी हमेशा सरप्राइजेस देने के लिए जानी जाती है, तो इसीलिए। ठीक है प्रकाश जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आगे भी इस बड़ी खबर पर हम अपडेट लेंगे, लेकिन प्रकाश जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, अपनी बात पूरी कीजिएगा। हम अभी इस खबर पे बात कर रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो इसीलिए जहां तक नितिन नवीन की बात है, मृदुभाषी हैं, सौम्य व्यक्तित्व के हैं, सभी नेता भारतीय जनता पार्टी के इन्हें पसंद करते हैं, तो हो सकता है उसी कड़ी में एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के तहत उभर कर सामने आए हैं। और युवा हैं, 48 या 47 साल के हैं, 50 भी नहीं पूरा किया है, 5 टर्म के विधायक हैं, और इनकी कद बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए हो सकता है जिम्मेवारी दी गई होगी, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कुछ गुण देखा होगा, इसीलिए इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है राष्ट्रीय पटल पर। बैक टू यू। बिहार से ये बड़ी जिम्मेदारी, बिहार में ये बड़ी जिम्मेदारी देने का क्या मतलब है? क्योंकि अभी आज ही हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया गया, मुहर लगी, नाम का ऐलान किया गया, और उसके तुरंत बाद बिहार से एक बड़े नाम का ऐलान कर दिया गया। तो बिहार में किसी समीकरण को ध्यान में रखा गया, या फिर सिर्फ सौम्य शांत स्वभाव के होने के कारण उन्हें ये फॉर द टाइम बिंग जिम्मेदारी दी गई है, या फिर आगे भी ये जिम्मेदारी उनके पास रहेगी? देखिए, बिहार में तो अब चुनाव होने नहीं है, अगले 29 में लोकसभा है। लोकसभा की राजनीति राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की होती है, और विधानसभा चुनाव 30 में होनी है। तो ये मेरे ख्याल से एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में ही उभरे होंगे, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये द्वंद्व चला आ रहा है। जब 24 में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हुआ 5 साल का, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाई कि कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में काफी द्वंद्व चल रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। कई नाम उभरे, शिवराज सिंह चौहान से लेकर कई नाम उभरे, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन हो सकता है कि एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के रूप में ये उभर कर आए होंगे, और जिसके तहत ये दिखाने की कोशिश की गई होगी कि हमने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष दिया है,